नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग का टॉपिक चल रहा था प्रतिशत। प्रतिशत में अब तक हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बातचीत हो चुकी थी। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके आगे कुछ अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षाओं पर आधारित क्वेश्चन। परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन भी कुछ पूछे जाते रहते हैं इसमें प्रतिशत में। परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन, परीक्षा पर आधारित, परीक्षा पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे एक एक दो दो एग्जाम्पल के साथ हम लोग क्लियर करते चलेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं बार बार कहता रहता हूं, यदि आप पढ़ने बैठे हैं तो पूरा ध्यान लगाकर समझिए, सुनिए। हर एक टाइप की अपनी एक विशेषता होती है जिसको जानना बड़ा जरूरी होता है। तो आप ध्यानपूर्वक अगर सुनते चलेंगे तो चीजें समझ में आती रहेंगी। तो परीक्षा पर आधारित प्रश्न है। जैसे एक प्रश्न है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां। कोई परीक्षा है, उसमें 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं। लड़कों में 60% तथा लड़कियों में 50% उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए, सिस्टमेटिक चलना होगा। क्या क्या दिया हुआ है, दे रहे हैं, ये दे रहे हैं कि बॉय जो लड़के हैं, लड़कों की संख्या दे रहे हैं, लड़के, लड़के, लड़कियां, लड़कियां, और यहां पर हम लोग ले लेंगे कुल। अब लड़की लड़कियों के साथ साथ उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण भी दे रहा है। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। अगर एक सिस्टम के साथ इसको व्यवस्थित करके आप देखेंगे तो इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। फिलहाल आप स्पीड बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्विक कर सकते हैं, लेकिन मैं एक तरीका आपके दिमाग में रख रहा हूं जिससे आप इस टाइप के सारे क्वेश्चनों को कर पाए। माइंड में एक फिगर बनेगा तो आसान हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या जो है वो बता रहे हैं 1000 लड़के हैं, लड़कियां 800 हैं। अगर हम जोड़ दें तो टोटल 1800 हो जाएगा। कुल मिला के 1800 लड़के लड़कियां हैं, जिसमें से बता रहे हैं लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण संख्या जो है वो प्रतिशत में लड़कों का 60% है और लड़कियों का 50% है। 50%। अगर संख्या के रूप में लें तो 60% मतलब इसका लड़कों का हो जाएगा 600। प्रत्येक 100 में 60, तो 1000 में 600। यह आप क्लियर है आपको। उसी तरीके से इसका 50% का मतलब आधा, आधा इसका 400, तो 400 इसके उत्तीर्ण हो रहे हैं। उत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण की बात करें, अगर अनुत्तीर्ण की बात करें तो अब यहां से बचा हुआ है 400 और यहां से बचा हुआ है 400। तो कुल जो उत्तीर्ण हो रहे हैं वो पूछा हमसे क्या गया है, पूछा गया है कि उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का, उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अनुत्तीर्ण का प्रतिशत प्राप्त करना है तो अनुत्तीर्ण वाला ये है 4 4 800। टोटल जो अनुत्तीर्ण है वो 800 है और कुल कितना है 1800। तो हमें पता है कि प्रतिशत बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। तो प्रतिशत किसका निकालना है, प्रतिशत निकालना है हमें अनुत्तीर्ण का। अनुत्तीर्ण प्रतिशत, प्राप्तांक कितना यानी कितने लोग अनुत्तीर्ण हैं 800, कितने में है 1800 गुणे 100। तो 2 जीरो यहां से कैंसिल हो गया, ये 2 से काट दें तो यहाँ 9, यहाँ हो जाएगा आपका 400। अगर इसको डिवाइड कर दीजिए तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 44.4% अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। करना क्या है, सिस्टमेटिक ढंग से रखिए,
कुल लड़कों की संख्या, कुल लड़कियों की संख्या, टोटल संख्या। फिर उत्तीर्ण प्रतिशत और उत्तीर्ण संख्या, उत्तीर्ण प्रतिशत, उत्तीर्ण संख्या, अनुत्तीर्ण प्रतिशत और अनुत्तीर्ण संख्या। यहाँ चूंकि प्रतिशत टोटल से पूछ रहा है तो हम अनुत्तीर्ण संख्या दोनों का निकाल कर प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100 कर दें, क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लियर हुआ। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसका, ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट, और भी इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं से रिलेटेड ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक परीक्षार्थी 220 अंक प्राप्त करके 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परीक्षा का पूर्णांक क्या है। कह रहे हैं किसी परीक्षा को पास करने के लिए, किसी परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंक चाहिए। तो आप देखिए यहां पर पास होने के लिए 40% अंक की जरूरत है, और कोई एक छात्र है जो 220 अंक पा रहा है लेकिन 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर उसे 20 अंक और मिल गए होते, 20 अंक उसे और मिल गए होते तो वो उत्तीर्ण हो जाता। मतलब पूरे पूर्णांक का 40% भी उत्तीर्ण है और 220 प्लस 20 भी उत्तीर्ण है। एक निश्चित समीकरण बन जाएगा, बराबर के दोनों पक्षों का वैल्यू अगर बराबर रख दिया जाए, इक्वल रख दिया जाए, तो उसको कैलकुलेशन करना बाकी है। पूर्णांक हमेशा आपको यहां मान के चलना पड़ेगा। आम लोगों की पुरानी आदत है पूर्णांक या कुछ मानते हैं तो यक्स, तो यक्स का 40% मिल जाए तब भी बच्चा उत्तीर्ण हो जाएगा, और 220 पाने के बाद 20 अंक से फेल हो रहा था तो 20 अंक और अगर उसे दे दिया जाए तो वो पास हो जाएगा। दोनों अब पास मार्किंग है, तो यक्स का 40% मतलब 40/100 बराबर ये कितना हो गया? 240 हो गया। कट पिट किया जा सकता है, काट लेते हैं, ये 0 कट गया, 4 से काटिए ये 60 और ये 10 का गुणा कर देंगे तो यक्स बराबर हो गया 600। तो वो परीक्षा कितने अंकों की थी? वो परीक्षा 600 अंक की थी। तो पूर्णांक इसका जो मिलेगा वो 600 मिल जाएगा, पूर्णांक 600 हो जाएगा। पूर्णांक 600। इसके बाद एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, ये अगला जो क्वेश्चन है वो 2 छात्रों के लिए। देखिए पहले तो सिंपल क्वेश्चन बनाएगा जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा इसका। दूसरे टाइप में पूर्णांक पूछ सकता है, उत्तीर्णांक भी पूछा जा सकता है। तो उत्तीर्णांक तो कंफर्म है कि 220 मिला था और 20 और दे देना था तो उत्तीर्णांक हो गया। उत्तीर्णांक प्रतिशत क्लियर है। तो प्राप्तांक पूछ सकता है, मतलब उत्तीर्णांक पूछ सकता है, पूर्णांक पूछ सकता है। कभी कभी जब डबल 2 बच्चों से रिलेटेड हो जाता है तो वहां भी कंसेप्ट यही काम करेगा कि दोनों बच्चों को दोनों साइड से पास किया जाए। आइए जो क्वेश्चन है उस पर बातचीत करते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य परीक्षार्थी 32% अंक प्राप्त करता है जो कि उत्तीर्ण से 42 अंक अधिक है। तो परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है? उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है? तो देखिए 2 विद्यार्थी हो गए। इसमें कॉन्सेप्ट वही करना है, दोनों को पास करना है, हमें दोनों पास होने चाहिए। तो पूर्णांक तो मानना ही है, पूर्णांक को मानिए। पूर्णांक हमेशा यक्स लेते हैं हम लोग। तो पहला वाला यक्स का पा रहा है, यक्स का 20% पा रहा है, 20%, लेकिन ये अनुत्तीर्ण हो जा रहा था कितने अंकों से? 30 अंक से। मतलब अगर मैं इसे 30 अंक दे देता तो ये पास हो जाता। पहला वाला स्टूडेंट है, दूसरा वाला स्टूडेंट इधर,
पहला वाला 20% अंक प्राप्त कर रहा है, 30 अंक से फेल हो गया, तो मैंने उसको 30 अंक देकर पास कर दिया। दूसरा वाला बच्चा जो है वो पा रहा है 32%, यक्स का 32% प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो उत्तीर्णांक से कितना ज्यादा अंक पा गया, 42 अंक और ज्यादा पा गया। तो इसका 42 अंक छीन लिया जाए। अगर इसका 42 अंक छीन ले तो निश्चित रूप से ये भी पास मार्किंग केवल पाएगा। तो इधर भी पास मार्किंग है, उधर भी पास मार्किंग है, दोनों बराबर है। कैलकुलेशन किया जाए, ये x का 20% उधर जाएगा तो x के 32% में से घटेगा, तो x का बचा होगा केवल 12%, यानी 12/100। ये 42 इधर जोड़ दिया जाए तो ये हो गया होगा 72। 30 में 42 जोड़ दिया 72। अब क्या ये कट रहा है, हाँ 12 छांग 72, तो x बराबर 600। फिर से पूर्णांक 600 आ गया, पूर्णांक आ गया है 600 पूर्णांक। लेकिन इस बार हमसे पूर्णांक नहीं पूछा है, बल्कि पूछ रहा है उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा उत्तीर्णांक चाहिए हमें। उत्तीर्णांक कितना होगा, ये इस साइड भी उत्तीर्णांक है, ये भी उत्तीर्णांक ही है और ये भी उत्तीर्णांक ही है। मतलब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, दोनों को बराबर कर दिया गया था तो दोनों है। तो अगर हम 600 का 20% और 30 जोड़ दें तो उत्तीर्णांक हो जाएगा। तो 600 का 20%, 6 दूना 12, 120 और प्लस 30 तो कितना हो गया 150 अंक हो गया उत्तीर्णांक। लेकिन उत्तीर्णांक नहीं पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत निकालते हैं। उत्तीर्णांक प्रतिशत बराबर उत्तीर्णांक 150 बटे 600 और गुणे 100, तो ये 2 जीरो कैंसिल और ये काट दिया जाए तो 6 दूना 12 और 6 पंजे 30, यानी 25%। 25% उत्तीर्णांक हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, तरीका सिंपल। आप स्पीड बढ़ाने के लिए आप इतना चीज ना करें, डायरेक्ट कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिस्टम दिमाग में चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इस पर देखेंगे, एक अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसे हम लोग वेन आरेख की मदद से हल कर लेंगे। परीक्षाओं पर आधारित क्वेश्चन, ये तो 3 प्रकार के क्वेश्चन मैंने बताया। अभी चौथे प्रकार का जो क्वेश्चन आता है वो वेन आरेख की मदद से हल हो जाता है। खूब पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी गणित में तथा 42% इंग्लिश में फेल हुए। 52% गणित में और 42% इंग्लिश में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर 2 विषयों की बात कर रहा है या 3 विषयों की बात कर रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आप उसमें देखो कौन दोनों में दिया है। जो दोनों में दिया गया होगा उसी प्रतिशत के साथ हम लोग प्रश्न का हल निकाल पाएंगे। जैसे आप समझिए जरा, इसमें 2 सब्जेक्ट दे रहे हैं, एक दे रहे हैं गणित मैथ और एक दे रहे हैं इंग्लिश, और इसमें उत्तीर्ण भी दे रहा है, उत्तीर्ण प्रतिशत और अनुत्तीर्ण प्रतिशत। उसके साथ साथ दोनों में क्या दे रहा है, दोनों में दे रहा है अनुत्तीर्ण प्रतिशत, अनुत्तीर्ण ही दे रहा है दोनों में।
कह रहा है 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो या अनुत्तीर्ण हुए हो, तो फेल हुए हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला होगा 17%। बात फिर से समझना है, ये उत्तीर्ण प्रतिशत और अनुत्तीर्ण प्रतिशत में से कोई एक दे देंगे, लेकिन जो दोनों में दिया रहेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो दोनों में दिया है उसी से हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। अब वेन डायग्राम बना रहे हैं, आप यहां जरा समझिएगा। पहले जो और चीजें दी गई हैं उसको लिखते हैं। परीक्षा में 52% विद्यार्थी गणित में फेल हो रहे हैं, फेल अनुत्तीर्ण 52% लोग हैं। 52% गणित में, 42% अंग्रेजी में। तो उत्तीर्ण अगर देखें तो 52 इधर है तो यहां पर 48 हो जाएंगे, 48%। और यहां पर 42 है तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 58%। लेकिन दोनों में जो दिया रहेगा उसी वाले को लेना है। तो दोनों में तो फेल वाला दे रहा है तो ये वाला डब्बा काम करेगा हमारा। फेल वाला अगर दिया है दोनों में तो फेल वाला ही हमारे काम का है। अब फेल वाले से लगाएंगे, दोनों में 17%, तो ये मैथ का अगर ले लिया जाए, इंग्लिश का ले लिया जाए तो यहाँ 17 हो रहा है। और फेल में टोटल 52 है तो 52 में से 17 घटा दिया जाए तो 35 बचेगा। और इंग्लिश में 42 हो रहा है, 42 में से 17 घटा दिया जाए तो ये बच जाएगा 25। कुल मिला के मतलब ये है कि मैथ में 52% फेल होने चाहिए। तो 35 और 17 जोड़ देंगे तो ये मैथ का गोला है, मैथ में 52% क्लियर। इंग्लिश में टोटल 42% फेल होने चाहिए, तो 25 और 17 ये वाला गोला जोड़ दें तो 25 17 42 हो गया। तो ये भी उतना ही फेल को दर्शा रहा है, अनुत्तीर्ण को दर्शा रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर हम इन सब को जोड़ दें तो टोटल जो फेल होने वाले लोग हैं तो 7 5 12 5 17 और 2 1 3 और 4 3 3 6 7, ठीक, 77% तो फेल हो गए। पास वाले कितने हुए, पास वाले होंगे 100 में से 77 घटाइए तो 23% केवल पास हो रहे हैं, 23% पास हो रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो रहे हैं या पास हो रहे हैं। तो क्लियर है। यहां इंपॉर्टेंट बात फिर से मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट वो है जो दोनों में हो रहा है। जो दोनों में हो रहा होगा उसी के आधार पर आप लीजिएगा उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। या तो उत्तीर्ण की बात कर रहा होगा तो अनुत्तीर्ण निकाला जा सकता है, या अनुत्तीर्ण की बात कर रहा होगा तो उत्तीर्ण निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है कि दोनों में क्या है। जैसे ही दोनों में क्लियर हुआ हमारा काम खत्म। अगला क्वेश्चन इसका अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन और देख रहे हैं। ये कह रहे हैं किसी परीक्षा में 60% इंग्लिश में तथा 70% मैथ में छात्र उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हों तथा 2500 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो कुल छात्रों की संख्या क्या है। देखिए फिर वही बात, फिर हमने कहा इन्होंने इंग्लिश और मैथ लिया, चलिए जैसा इन्होंने लिया है वैसा लेते हैं। इंग्लिश और मैथ ले लिया, मैथ ये उत्तीर्ण का बता रहे हैं, बिल्कुल उत्तीर्ण का बता रहे हैं, ठीक। उत्तीर्ण प्रतिशत इंग्लिश का कितना दिया है, इंग्लिश का दे रहा है 60 और मैथ का कितना दिया जा रहा है 70, मैथ का दिया जा रहा है 70। तो अनुत्तीर्ण तो निकाल ही सकते हैं। अनुत्तीर्ण यहां से बचेगा 40% और मैथ में बचेगा 30%। लेकिन हमें दोनों में क्या दिया है, दोनों में जो दिया होगा, दोनों में दे रहा है 20% छात्र अनुत्तीर्ण, दोनों में अनुत्तीर्ण दे रहा है, अनुत्तीर्ण वो भी कितना 20%। तो हमारे काम का जो डब्बा होगा वो अनुत्तीर्ण वाला होगा, ये वाला ही होगा। अनुत्तीर्ण वाले से ही हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ये वेन डायग्राम हो गया,
यहाँ इंग्लिश लिख दिया, मैथ लिख दिया। फिर दोनों में कितना है 20, 20। इंग्लिश में टोटल 60 है तो 20 खत्म हो गया, बचा होगा 40। और मैथ में टोटल 70 है तो 20 खत्म हो गया, बचा होगा 10। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 40, 30, 70, 70% तो ये अनुत्तीर्ण हो चुके होंगे। तो उत्तीर्ण कितना होंगे? उत्तीर्ण हो जाएगा, उत्तीर्ण, एक मिनट, अनुत्तीर्ण ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ये 40% ही है ना, 40 है तो 20 ही बचेगा, ठीक। तो ये 50% बनेगा, 50%, 50%। तो उत्तीर्ण 50% भी होंगे, 50% उत्तीर्ण भी होंगे। और 50% का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि आधा, तो आधा उत्तीर्ण आधा अनुत्तीर्ण। और इसमें उन्होंने 2500 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हो तो कह रहा, तो उत्तीर्ण हुए हैं 2500, तो टोटल कितना हो जाएगा? आधा आधा हो रहा है, तो कुल हो जाएगा 2500 प्लस 2500, 2500 प्लस 2500 यानी 5000। कुल 5000 छात्र उपस्थित हुए होंगे। चीजें कंफर्म है, जो दोनों में दिया रहेगा उसी वाले बॉक्स से हमें काम करना है, वेन डायग्राम बनाना है, बड़ा आसान हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखा जाए। ये कह रहे हैं कि एक परीक्षा में 80% लड़के इंग्लिश में तथा 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% दोनों में पास हुए। यदि 45 छात्र दोनों में फेल हुए तो कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? तो फिर से वही बात है, ये फिर से देखा जाए। और मजेदार बात यह है कि सब्जेक्ट भी सेम है, तो बहुत अलग काम नहीं करना। आइए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। इंग्लिश में 80% और गणित में 85% पास हुए हैं। तो इंग्लिश है और मैथ है, इंग्लिश में उत्तीर्ण, उत्तीर्ण की बात कर रहा है। इसमें 80% अंग्रेजी में और मैथ में 85%। तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ होगा? अनुत्तीर्ण हुआ होगा यहां से 20% और यहां से 15%, 15%। लेकिन दोनों में क्या दिया है? दोनों में दे रहा है, दोनों में क्या दे रहे हैं? दोनों में 75% पास हो रहे हैं, तो उत्तीर्ण वाला ही दे रहा है। दोनों में उत्तीर्ण, दोनों में उत्तीर्ण कितना? 75%। अब काम खत्म हो गया, उत्तीर्ण वाला है तो उत्तीर्ण वाला ही लेना पड़ेगा, उत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण वाला डब्बा लेना पड़ेगा। उत्तीर्ण वाले डब्बे में 75 तो यहां हमने डाल दिया। इंग्लिश में 80 है तो 75 हो गया, तो केवल 5 हुआ। और मैथ में 85 है तो 75 है तो 10 होगा। तो इन सबको जोड़ दें तो 15, 50, 75, ये हो जाएगा आपका 90, 90%। 90% तो पास हो गए। और ये कह रहा है जो यदि 45 छात्र दोनों में फेल हुए, तो फेल कितने हुए हैं भाई? फेल हुए होंगे केवल 10%। अगर कुल यक्स हो तो यक्स का 10% बराबर दे रहा है 45, तो ये 0 यानी यक्स बराबर टोटल संख्या हो जाएगी 450, 450। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई? 450। मुझे लग रहा है कि बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल सिस्टमेटिक ढंग से काम करते चलिए, जल्दीबाजी नहीं करना है। जहां कोई बात क्लियर नहीं हो, अब वो तो आपके हाथ में है, आगे पीछे वीडियो करके देख सकते हैं। तो एक बार दो बार देखकर आप हल करने का प्रयास करिए। जिनको आता है उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये परीक्षा से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली टाइप का जो क्वेश्चन प्रतिशत में बनता है वो है चुनाव से रिलेटेड, चुनाव पर आधारित। एक दो टाइप के चुनाव वाले प्रश्न भी आते हैं, चुनाव से या चुनाव पर आधारित।
चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित क्वेश्चन जो एक दो टाइप के बनते हैं वो क्या हो सकते हैं। अब चुनाव होगा तो स्वाभाविक है कि जीत और हार होगा, तो उसमें जीतने वाले होंगे और हारने वाले होंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे सिलेबस में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, जो सामान्य परीक्षाएं हैं, जितनी भी सामान्य परीक्षाएं, उसमें केवल 2 कैंडिडेट से रिलेटेड आता है। केवल 2 कैंडिडेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए इतना एनफ है, इससे ज़्यादा पूछने के कोई चांसेस नहीं बनते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन इसमें देखा जाए। एक क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या क्या है? तो 2 उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों की संख्या क्या है? 2 है। 2 उम्मीदवार हैं तो निश्चित रूप से एक जीतेगा एक हारेगा। तो किसका दिया हुआ है? उनमें से एक उम्मीदवार 40% मत पा रहा है। अगर पहला 40% पा रहा होगा तो पक्का है दूसरा 60% पाया होगा। अब हार जीत भी क्लियर हो गई कि दूसरा वाला जीत गया होगा। लेकिन हार जीत की जो संख्या है कितना है? कह रहा है 298 मतों से हार गया। 298 मतों से हार गया। हार कितना हो गई? 298 मत से। 298 मतों से हो गया, मतों से। इसका मतलब यह है हार जो हो रहा होगा इसी के अंतर के बराबर होगा, अंतर से ही तो हार जीत होगा। तो अगर टोटल मत कुछ भी पड़ा हो, यक्स ही मानते रहते हैं हम लोग, यक्स माने तुरंत काम खत्म करते हैं। यक्स अगर है तो यक्स का वही ये अंतर कितने का है? 20% का। यक्स का 20% ही तो 298 है। 298 ये 0 काट लेते हैं, ये 2 से काट दें 5, तो इसका आधा करके 0 लगा दें। गुणा करने की जरूरत नहीं है तो गुणा भी कर दें। तो 5 यानी ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9, 1490। 1490 मत टोटल पड़े होंगे, जिसमें से जीतने वाला 40%, जीतने वाला 60% और हारने वाला 40% पाया। आप यहां से वैल्यू निकाल भी सकते हैं कि जीतने वाला कितना पाया होगा, हारने वाला कितना पाया होगा। तो जीतने वाले के लिए 60% निकाल दीजिएगा 1490 का, और हारने वाले के लिए 40% निकाल दीजिए, तो ऐसे भी निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। केवल तरीके कंफर्म हो तो आसान हो जाता है। ये सारे क्वेश्चंस मैं इसलिए बता रहा हूं कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन जो परीक्षाओं में रिपीटेड हैं, बार बार पूछे गए हैं, मैंने वही क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है। तो आप ये कदापि मत सोचिएगा कि अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है। इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट। कभी अगर आप इन क्वेश्चनों को नज़रअंदाज करके जाएंगे तो हो सकता है आप अपने से तरीका लगाने का प्रयास करें या कुछ अलग करने का प्रयास करें। कभी इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप कंफ्यूजन में फंस सकते हैं। तो आप सारे क्वेश्चनों को देखते चलिए, हल करते चलिए, पूरी तन्मयता के साथ। ऐसा नहीं कि भागना नहीं है, काम करना है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल 56,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए? इंपॉर्टेंट बात, ये कह रहे हैं कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ, यानी कि कुल वैध मतों का वो 75% प्राप्त करता है। तो यही कह रहे हैं कि 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल 56,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए? कुल कितने मत प्राप्त किए? थोड़ा सा इसमें मुझे लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस है। एक जगह ये होना चाहिए था कि 75% मत प्राप्त किए,
वैध मतों का 75% मत प्राप्त किए। यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस पॉइंट है, तो उसको सुधार लेंगे हम लोग। तो 75% वैध मत है, मत वो प्राप्त करता है, लेकिन कुल मतों में से 15% खराब भी हो गया। तो जरा समझिएगा, टोटल जितना भी मत होगा, टोटल जितना भी मत होगा वो दिया गया है। कुल मत कितना दिया है, कुल दे रहा है, कुल है 56,000, 56,000 मत है। और वैध मत का, वैध मत का वो कितना पा रहा है, 75% प्राप्त कर रहा है। 15% मत जो है अवैध है, 15% मत अवैध है। अभी तो ईवीएम का प्रयोग हो गया, लेकिन हो रहा है धीरे धीरे, हमें लगता है कि हर प्रकार के चुनाव में होने लगेगा। लेकिन पहले सारे चुनाव मत पत्रों के आधार पर हुआ करते थे। तो जब मत पत्रों के आधार पर चुनाव हुआ करता था, तो उसमें कुछ मत अवैध हो जाते थे। जैसे अभी इधर जैसे प्रधानी वगैरह का चुनाव होता है, तो उसमें आप देखते हैं कि वो बैलेट पेपर का यूज होता है, तो वहां कुछ मत गड़बड़ हो जाते हैं। मत गड़बड़ क्या होता है, मतलब जैसे ये मत पत्र उनको मिला हुआ है और कुछ खाने यहाँ पर बने हुए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्र बने हुए हैं, जिस पर आपको मोहर लगाना होता है, मोहर लगाना। लेकिन कुछ लोग गलती से मोहर यहां लगा दिए, या मोहर दो जगह लगा दिए, या ऐसा मोड़ा कि सब में इसकी छाप आ गई। तो इस स्थिति में उस मत को अवैध मान लिया जाएगा। सही जगह पर अगर मोहर नहीं लगा है और मुड़ा सही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अन्य जगहों पर निशान बना देगा। अब वो कंफ्यूजन हो जाएगा कि व्यक्ति ने किसको मत दिया। तो ऐसे मतों को अवैध कर दिया जाता है, ये अवैध हो जाते हैं। तो जो अवैध मत होते हैं वो किसी को नहीं मिलते, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि 56,000 जो मत थे, 56,000, उसका 15% खराब हो गया, तो बचा होगा केवल 85%। 15% खराब, 100% में से 15% खराब, तो बचा कितना, 85%। अब ये जितना भी मत होगा वो वैध मत का 100% होगा। इसी वैध मत का 100% का 75% जीतने वाले ने प्राप्त किया है। बस इसका कैलकुलेशन करिए, आंसर प्राप्त करिए। कैलकुलेशन करेंगे, जब आप कटपिट करेंगे, गुणा भाग आप करिएगा, तो ये 25 से काट दिया जाए तो 25 चौके 25 3 75, और 4 से भी कट जाएगा, हाँ, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। तो कुल मिला के गुणा होगा आपका, गुणा हो जाएगा, गुणा होगा 14 गुणे 85 गुणे 3, 14 85 और 3 का गुणा कर दिया जाए तो 5 3 15 5 चौक 20, कितना हो जाएगा, कहीं गड़बड़ हो रहा है, 2 जीरो कट गया, 25 3 75, 25 चौका 100, 14 चौका 56, ठीक है। गुणा कर लेते हैं, गुणा किया जाए, 14 25 70 हो गया, और 14 से 98, 14 अट्ठे 112 हो गया, और 112 और 7 कितना हो गया, 19, 9, और फिर कितना हो जाएगा, 119, ठीक है। गुणे 3, गुणे 3 अभी बाकी है, तो ये 0, 9 3 27, कहीं मिस हो रहा है। अच्छा ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, गुणा करने में मिस हो रहा है। वो इसका कारण ये है कि यहाँ पर 1000 न है भाई, तभी मैं कह रहा हूँ कि ये गुणा करने में कहीं मिस हो रहा है। ठीक, बिल्कुल, 1 मिनट, 1 मिनट, इसको और थोड़ा चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका, ये यहाँ पर 100 यानी 140 बचा रहेगा। ठीक है, अब सही है। तो गुणा हो जाएगा, जो आपका गुणा होने जा रहा है वो बन जा रहा है आपका। अब अगर गुणा कर लिया जाए तो गुणा में होगा 140 गुणे 85 गुणे 3, अब सही होगा,
अब सही हो जाएगा। तो काट दिया जाए अगर इसे तो ठीक है, 5 85, ठीक है। गुणा किया जाए, गुणा करें तो 14 या 42 हो गया, या तो और सिंपल इसी का क्या डायरेक्टनेस, 14 25 70 की 0 हासिल 7 हो गया, 14 अट्ठे 112, 112 और 7 119 हो गया, और गुणे हो गया 3, तो एक 0 भी लग गया। ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 और 3 एकम 3 2 5 और 3 एकम 3, तो 35,700 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो इतने मत वो प्राप्त करेगा। कैलकुलेशन एक जगह मिस होने से थोड़ा सा दिक्कत हुआ, ये 56,000 था, हम लोग थोड़ा सा मिस कर गए इसलिए गड़बड़ हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं, अब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। तो 35,700 मत उसे मिला हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक जगह लिखने में भी दिक्कत था, तो कोई बात नहीं, इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन और, इस पर एक क्वेश्चन और देखा जाए, चुनाव वाले पर एक क्वेश्चन। ध्यान पूर्वक काम करना है। ध्यान पूर्वक काम क्या करना है, यहां आपको देखना है वैध मत, अवैध मत, जीतने वाला और हारने वाला, इन सब चीजों को ध्यान में रख के आपको काम करने हैं। तो अगला एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आ रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े, इन मतों में से 20% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले हो तो दूसरे को कितने वैध मत मिले। जरा समझिए, कुल मत दिया गया है, कुल मत कितना है, कुल मत है 7500, 7500, 7500, इसमें से अवैध हो गया, अवैध कितना हो गया 20%। जब 20% अवैध करेंगे तो 75 दूना 150 यानी 150, मतलब अवैध जो हो रहा है वो हो गया 1500, 1500 अवैध हो गया, तो वैध कितना बचा होगा, वैध बचा होगा 7500 में 1500 घटा दीजिए तो यह आया 6000। अब कहानी यहां से शुरू होगी, क्योंकि अवैध मत तो बाहर निकाल दिए जाएंगे, अवैध मतों को तो हमें लेना नहीं। वैध मतों में से एक व्यक्ति 55% पा रहा है, तो एक अगर 55% पा रहा है तो दूसरा निश्चित रूप से 45% पा रहा होगा। पूछा किसका है, यदि वैध मतों का 55% मत मिले हो तो दूसरे को कितने वैध मत मिले, तो 45%। किसका 45%, 6000 का 45%, 45/100, तो 2 0 यहां से कैंसिल। अब 45 दूना 90 और 9 त्रिक 27, 2700 मत मिले होंगे, 2700 मत मिले होंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चुनाव वाले क्वेश्चन भी आसानी से किए जा सकते हैं। तो ये तो रहे ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट प्रतिशतता से पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो मिलने वाला है उसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चनों पर बातचीत करेंगे जो फार्मूले पर हो, ट्रिक्स पर हो। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको इतना ढेर सारा मान उनके लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, उन फार्मूलों पर रखिए, कैलकुलेशन करिए और काम खत्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चनों पर बात करेंगे जो हिट क्वेश्चन होंगे और सीधे फार्मूले पर आते होंगे। थैंक यू।